मेरे पास बहुत क्वेरी आती है। इनफैक्ट मैं जब होपोनोपोनो का लाइक वेबिनार कराती हूँ तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, उसने ब्लॉक कर दिया है या फिर समझता नहीं है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे थे, क्या क्या हो रहा था एंड कैसे मेरे रिलेशनशिप में चेंजेस आया। सो ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि उसमें लिखा है कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए काम नहीं किया। अब आप बोलेंगे कि यार मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम नहीं किया। सो डेफिनेटली आई टेल यू, ऐसा नहीं कि देखिए कि जो कोच होता है, जो हीलर होते हैं, उनके लाइफ में इश्यूज नहीं होते, उनके लाइफ में ट्रबल नहीं होता। हर एक की अपनी जर्नी होती है, ठीक है। एंड मुझे वो जर्नी से गो थ्रू करना था, वो मेरी लाइफ का लेसन था, इसीलिए मैंने वो गो थ्रू किया। और आज मैं आपको सक्सेसफुली वो बता पा रही हूँ क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती हूँ। दैट इज वाई मैंने इसको सही तरीके से यूज नहीं किया, शायद इसलिए मेरे को उसने काम नहीं किया। सो आई टेल यू हाउ इट वर्कड। तो जो जो लोग अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, जो जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो ये करता है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। सो बेसिकली आई टेल यू अबाउट माय स्टोरी। सो मेरा जो रिलेशनशिप था मेरे पार्टनर के साथ, वो थोड़ा लॉन्ग रिलेशनशिप था। इट्स बीन लाइक 7-8 years हो गए थे हम लोगों को साथ में। लेकिन हमारा जो ब्रेकअप पीरियड था वो हमारा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू वेन वी वर टुगेदर। सो हुआ क्या था कि जब हम लोग साथ में नहीं थे, व्हेन वी गॉट ब्रोक अप, देन उसके बाद हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग बात ऑब्वियसली टच में नहीं थे, कांटेक्ट में नहीं थे, बट ये होता था क्योंकि मैं बिकॉज आई फाउंड हिम अ वेरी गुड फ्रेंड। ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड हम दोनों एक दूसरे के लिए एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे, हमारे बीच में बहुत सारी कॉमनैलिटीज थी, बहुत अच्छी से कॉमन थी, तो इसलिए हम एक दूसरे से कनेक्शन हमारा बन पाया था। देन देयर वाज अ सिचुएशन जो जब हमारा ब्रेकअप हुआ उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली बहुत कम हो गया था, बात बात नहीं होती थी, बट आई वॉज यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एट दैट टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थी, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा एज सच कभी भी कोई फोकस अपने पार्टनर पे नहीं किया था। जैसे आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि ये टेक्निक करनी है, वो टेक्निक करनी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई ऐसा टेक्निक नहीं की थी। हाँ, होता है जब आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता तो आपको होता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। मैंने सिर्फ एक 555 टेक्निक की थी, जिसने मुझे हेल्थ के लिए जो मैंने किया था तो उसने मुझे रिजल्ट दिया था, बट रिलेशनशिप में उसने मुझे नहीं दिया। एंड देन मैं एफर्मेशंस करती थी, ठीक है। मैंने होपोनोपोनो भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़े दिन तक ही किया था। हर कोई फेज से जाता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मे बी आपको अगर 1% भी लगता है कि यस ओके ये आपको करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल आर क्राइंग फॉर देयर रिलेशनशिप, आर लाइक वरीड, दे आर इन डिप्रेशन, थिंकिंग कि उनका पार्टनर बात नहीं कर रहा है। आई कांट सी दैट। आई रियली वॉन्ट यू कि आप लोग अपनी लाइफ में स्टैंड लें, ठीक है। सो हुआ क्या था, देन उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग मैं इसके लिए जैसे टेक्निक्स, क्योंकि लेकिन होता क्या था, देखिए टेक्निक तो मैंने इतना नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली फोकस आपका वहीं पे होता है, माइंड में आपके वो पर्सन ही होता है हमेशा, राइट। एंड कुछ भी होता है, कोई मैसेज आता है आपको लगता है उस पर्सन का मैसेज आया है, या कोई भी कॉल आएगा आपको लगे उसका कॉल आया, राइट। ये जनरली होता है, वी ऑल गो थ्रू दिस थिंग। सो मेरे साथ भी वही हो रहा था, आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज। बट एक चीज मेरे साथ अच्छी थी, मैं ये बोलूंगी कि मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुई थी अपने रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एक होता है ना कि जब आपके रिलेशनशिप में कोई सेल्फिशनेस नहीं है, आपके रिलेशनशिप में जो बेस है वो एक सॉलिड रीजन है, लाइक सेल्फलेस रीजन है, तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है वेदर दिस पर्सन इज गुड और नॉट, वेदर दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ और नॉट। तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था दैट वी विल बी टुगेदर, because I knew my intention was not wrong and I knew his intention was not wrong either. So कहीं ना कहीं मेरा फोकस वहीं पे होता था। एंड वही सब चीज़ होती है जब आप विजुअलाइज करते हो, लाइक अफर्मेशन भी करते हो, एंड यू गेट ड्रीम्स ऑल्सो, एंड ऐसा लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही है, आपको कई बार नाम भी उस पर्सन का सुनाई देता है, एंड यूनिवर्स के साइन मिलते हैं। तो मुझे 222 222 बहुत दिखता था, एंड ये सब चलता रहा। एंड ऐसे ऐसे करते करते ईयर्स पे ईयर निकलते गए, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, चीज़ें थोड़ी और वर्स होती गई। इनफैक्ट आई वुड से कुछ नहीं हुआ। देन वन फाइन डे I just sat with myself and I was like, क्या हो रहा है? Why law of attraction is not working for me? Why things are not working for me? मुझे नंबर, एंजल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे 1111 और 222 222 तो बहुत दिखाई देता था उस टाइम पीरियड में। बाकी मुझे
3 4 और 555 दिखाई देता था और बाकी इतने नंबर नहीं दिखाई देते, पर ये नंबर जरूर दिखाई देते थे। देन आई वाज लाइक क्या मतलब है कि एंजल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, इनफैक्ट रेनबोज भी दिखाई देते थे मुझे, बटरफ्लाइज बहुत दिखाई देती थी। देन आई वाज लाइक मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है। एंड उस टाइम पे मेरा जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न था वो यही था, रिलेशनशिप, बाकी तो सब कुछ ठीक था। देन आई वाज लाइक व्हाई इज नॉट वर्किंग फॉर मी, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, क्या है ऐसा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देन आई सैट माई सेल्फ एंड then I sat with myself and I just introspect where I am wrong. Then I realized then what, I guess मैं बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे फोकस कर रही हूँ। इंस्टेड ऑफ हिम आई नीड टू फोकस ऑन मी। मुझे अपने आप में देखना है कि क्या गलती हुई है, किसकी वजह से जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है वो क्या प्रॉब्लम है, इज इट माई फॉल्ट, और अगर ये मेरा फॉल्ट है देन ऑब्वियसली आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उस टाइम पे मैं होपोनोपोनो में इतनी इन्वॉल्व नहीं थी। उस टाइम पे मुझे होपोनोपोनो के बारे में पता था बट मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था। बट येस, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मेरे अंदर ईगो नहीं थी, तो मैंने कभी भी एज अ आउट ऑफ ईगो डिसीजन नहीं लिया। तो मुझे बस ये लगता था कि यार अगर ओके मेरी गलती है देन आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। सो आई देन डिसाइडेड दैट ओके नाउ ऑन, instead of focusing on him I will focus on me. Insteड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिम, थॉट्स आएंगे, आई एम नॉट सेइंग थॉट्स नहीं आए थे, उसके बाद भी थॉट्स आए थे, लेकिन मैंने उन थॉट्स को, जो नेगेटिव थॉट्स भी आते थे या कुछ होता था, तो मैंने ये सीख लिया था कि आपको नेगेटिव थॉट को कैसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। कैसे कन्वर्ट नहीं बोलूंगी बट कैसे आपको शिफ्ट करना है पॉजिटिव में। तो मेरे को वो आता था। तो मैंने एक्चुअली तब से ये मैंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि अब से मेरी लाइफ का फोकस मैं हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटी में रखूंगी। अगर मैं हील हूँ, अगर मैं पॉजिटिव हूँ, ऑफकोर्स वो रिलेशन इंप्रूव होगा। बिकॉज इतना मुझे पता था दैट ऑल द पीपल इन आवर लाइफ आर आवर रिफ्लेक्शन, दैट आई न्यू बीइंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोफेशन। सो ये मुझे पता था। तो देन आई डिसाइडेड कि आज से मेरी लाइफ का कंट्रोल मैं लूंगी। मैंने उस पर्सन को अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं देना है कि अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो आई विल फील सैड, और अगर वो मुझे फोन नहीं कर रहा है तो आई विल फील डिवास्टेटेड। नो, आई डेंट डिसाइडेड कि नो, बहुत हो गया है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, नाउ इट्स माई टाइम। अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। एंड वो दिन था जब मैंने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। उसका फोन नहीं आता था, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन द मोमेंट। एंड एक चीज जो मैं करती थी वो था विजुअलाइज मैं डेफिनेटली करती थी, दैट आई विल नॉट डिनाई। डेफिनेटली मैं विजुअलाइज करती थी एवरी नाइट कि दैट वी आर टुगेदर। और लेकिन पूरे दिन में जो मेरा फोकस होता था वो यही होता था कि आई वॉज डूइंग एफर्मेशन फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर हिम, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, ओनली फॉर माई सेल्फ। जो सेल्फ एफर्मेशन होती है मैं अपने लिए करती थी, बिकॉज आई न्यू दैट सेल्फ लव इज द ओनली की। तो तब तक मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अपने आप पे ही फोकस करना है, देन ओनली थिंग्स विल इम्प्रूव। एंड आई कांट टेल यू, यहां पे आता है क्लाइमेक्स। विद इन 2 months मैंने जब से अपना फोकस शिफ्ट किया, विद इन 2 months ऑल द सिचुएशन गॉट चेंज एंड मेरे फेवर में सिचुएशन हो गई। मेरे फेवर में इन द सेंस दैट माई पार्टनर हैज रियलाइज्ड where he was wrong, what wrong he was doing, and then we got back together and today I'm happily married. So that's what I wanted to share with you कि जब तक आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, टाइम ऐसे ही निकलता रहेगा। आपका फोन नहीं आएगा, वो ब्लॉक करेगा, आप रोते रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे, सैड हो जाओगे, एंजाइटी में हो जाओगे। मुझे कितने कितने लोग बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में हो गए हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है, हमें ऐसा हो जाता है, हम कुछ करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप की वजह से हमारा करियर इम्पैक्ट हो रहा है। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज, यू आर ब्यूटीफुल सोल्स, यू ऑल हैव राइट टू लिव ब्यूटीफुल लाइफ। थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करो, एवरीथिंग विल हैपन फॉर योर बेनिफिट। जो आपके लिए अच्छा है वही होगा। बस आपको थोड़ा सा अपने साथ बैठो एंड देखो क्या गलती है। अगर आपकी गलती है एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो, हील करो अपने आप को। हीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप चाहते हो कि आप किसी को कोई आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी लाइफ में हमेशा रहे, तो उसके लिए आपको हील होना पड़ेगा, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, देन एवरीथिंग विल गो स्मूथ। सो ये मेरी स्टोरी थी। आई थॉट मैं एक्चुअली नहीं शेयर करना चाहती थी, बट मुझे बहुत लोगों ने बोला डिटेल में बताओ, ये करो, एंड आई सॉ मेनी पीपल आर क्रिबिंग इन देयर रिलेशनशिप। तो आई थॉट कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। प्लीज मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। इतना हमें लगा कि हाँ यार अब हमें अपने ऊपर काम करना है। सो प्लीज मुझे बताना है वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ लवली डे, बाय।